हेलो एवरीवन, मैं आनंद शर्मा आज एक नए टॉपिक को लेकर आया हूं जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12 यूनिट नंबर 12 है और उस चैप्टर में बहुत इजी है। सीधी बात, बहुत इजी है। हाँ, एक चीज और, ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो चुकी है। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री बोले जा रहा था। ऑलमोस्ट ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर चुके हैं। आपको डे बाय डे क्वेश्चन भी दिए जा रहे हैं, क्लासेस में भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और उसी क्वेश्चन को आप अच्छे से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं वीडियोस में डालता रहूंगा उसके पीडीएफ वगैरह भी, या फिर पीडीएफ नहीं डाल पाया तो और भी कुछ उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पर देता रहूंगा, या वीडियो में क्वेश्चन चलते रहेंगे। हम आगे अगर बात करेंगे कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल, जो हमारा चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 12 है, वो भी 10th की, तो वहां पर बात करते हैं जो हिंदी मीडियम वालों के लिए होता है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त क्या होता है सर, सर्कल क्या होता है सर? चूंकि हमको मालूम है सर्कल क्या होता है, फिर भी आप बता दीजिए सर सर्कल होता क्या है। तो सर्कल क्या होता है उसको समझने के लिए हम बात करेंगे यूनिट नंबर 12 में। और यूनिट नंबर 12 जब हम स्टार्ट कर ही रहे हैं तो आप ध्यान रखें, जब भी वीडियोस चालू करें, जब भी मेरे पुराने वीडियो देखें, नए वीडियो देखें, फार्मूले पढ़ें, जो भी आपको हेल्प मेरी तरफ से मिल सकती है वो हेल्प, चूंकि हमारा नया चैनल है और उस नए चैनल पे हमको आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप इनको शेयर जरूर करें। और अगर आगे की बात अगर मैं करता हूं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो गया कि 12th यूनिट है हमारे पास, और 12 यूनिट हम स्टार्ट जब कर रहे हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल्स की। सर्कल क्या होता है? सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वृत्त। वृत्त का मतलब होता है सर्कल, जो कुल मिला के ऐसा नजर आता है। सर्कल क्या? गोल। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन हमारे साथ ये होता है बेटा कि बच्चा स्फेयर और सर्कल में कंफ्यूज होता है कि स्फेयर कैसा होता है और सर्कल कैसा होता है। आपको मैं एक चीज बताता हूं कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप शेप देख रहे हो, ये पूरा क्या है? सर्कल है। ये शेप पूरा क्या है? सर्कल है। और अगर मैं बात करूंगा इसकी, तो ये पूरा क्या है? ये जो अर्थ देख रहे हो आप, जो रोटेट कर रही है, ये अर्थ क्या है? अर्थ मतलब पृथ्वी। ये क्या है? एक स्फेयर है। स्फेयर या तो इस टाइप के शेप में होगा, या अंदर से होलो होगा, होलो मतलब खोखला होगा, या फिर भरा हुआ होगा। मैं अभी स्फेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब अर्थ जैसे शेप की बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं यहां पर, मैं बात कर रहा हूं सर्कल की। सर्कल जो कि जिसके पास रेडियस होती है, जिसके पास डायामीटर होता है, जिसके पास व्यास होता है, जिसके पास त्रिज्या होती है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये वीडियो ना कि एक सीबीएसई वाले के लिए बच्चे के लिए, ना आईसीएसई वाले बच्चे के लिए, ना एमपी बोर्ड वालों के लिए, ना हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सारे बच्चों के लिए है, ताकि जिनको ये भी नहीं पता है या ये सीखना चाहते हैं कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल है, उन सभी लोगों के लिए। क्योंकि 10th में 12th चैप्टर का टॉपिक है ये, तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं आपसे एरिया रिलेटेड टू सर्कल। जब बात करेंगे तो आपको मैं एक इसका ओवरव्यू अगर यहां पर देता हूं, तो ये एक सर्कल होता है बेटा। ये क्या होता है? पूरा एक सर्कल। ये एक सर्कल होता है, तो सर्कल होता है पूरा 360 डिग्री का। याद होगा तुमको सर्कल कितना होता है? पूरा 360 डिग्री का। सर्कल में एक सेंटर पॉइंट होता है। मान लो ये सेंटर है इसका, तो इस सर्कल में क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर मतलब केंद्र। तो सर्कल में जब वो केंद्र होता है, सेंटर पॉइंट होता है, तो वो जो सेंटर पॉइंट है, इस सेंटर पॉइंट से ये जो लाइन गई है, इस पूरे को बोलेंगे डायमीटर, डायामीटर, व्यास, डी जिसको बोलते हैं। इसको व्यास भी बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं। तो सर्कल में ये जो लाइन गई है, इसको डायमीटर मतलब व्यास बोलेंगे। और इसको अगर हम आधा कर दें, इसको अगर हम आधा तोड़ दें, तो ये जो आधा रहेगा इसका, इसको बोलेंगे आर। और आर होती है हमारी त्रिज्या। त्रिज्या का मतलब होता है रेडियस। मतलब क्या? पूरा सर्कल है, सर्कल ऐसा होता है, अंदर से जैसे एक वायर होता है, वायर को आप क्या करो? एक वायर है मान लो, उस वायर को आप क्या करो? ऐसे मोड़ लो। वायर को आप क्या करो? ऐसा वायर है, उस वायर को ऐसे मोड़ लोगे आप। थोड़ा सा सॉफ्ट वायर है जो कि मुड़ भी सकता है, और उसको जैसे ही मोड़ोगे आप, तो एक जो शेप बनेगा, या फिर आप
चूड़ी बोल दे सकते हो, या फिर कंगन बोल सकते हो, या फिर मैंने जो बताया आपको एक टेप लिया मैंने उसको बोल सकते हो। तो ये जो बना है ये क्या बना है, एक सर्कल बना है, और इस सर्कल में रेडियस भी होती है, और रेडियस का जस्ट डबल क्या होता है, डायामीटर, मतलब अपना व्यास। अब ये डायमीटर डबल होता है, सर्कल हाफ होती है, इसलिए d बराबर 2r भी लिखा जाता है। 2r का मतलब डबल रेडियस एक डायामीटर। ये खत्म। यहां पर कुछ फार्मूले हैं। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आपको यहां समझ में नहीं आ रहा तो पाई आर स्क्वायर होता है। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब पाई आर का वर्ग। एरिया ऑफ सर्कल को बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। क्या बोलते हैं इसको, वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, सरकमफेरेंस वही जो हमने सीधी लाइन खींची, अभी हम डिटेल में उसकी डिस्कशन करेंगे। तो इसको बोलते हैं वृत्त की परिधि। परिधि, वृत्त की परिधि का मतलब क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो इसको बोलते हैं, इसका फार्मूला होता है 2 पाई आर। ये लिखा मैंने यहां पर। दो फार्मूले क्लियर हो गए। पहला क्या है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। दूसरा क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। तीसरा क्या है, डायमीटर, डायमीटर ऑफ सर्कल। डायमीटर ऑफ सर्कल का मतलब होता है 2r। मैंने अभी हाल लिखा है। तो ये सर्कल के बारे में कुछ डिटेल दी है। तो सर इतने में समझ में नहीं आ रहा है, मतलब थोड़ा कम समझ में आ रहा है। मैं आपको आज ये इनको पूरा तोड़ के बताता हूं आपको कि सरकमफेरेंस कहां से आई और एरिया कहां से आया, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, व्यास क्या होता है हिंदी मीडियम के लिए, त्रिज्या क्या होती है, वृत्त क्या होता है, इन सब के बारे में अब डिस्कस करेंगे हम लोग। सबसे पहले आपको एक वायर लेना है, ए और बी। ये नहीं लेते हैं आप, इसको छोड़ो थोड़ी देर के लिए। आप एक सर्कल बना लो, ठीक है। एक सर्कल बनाया, कॉपी पेन लेकर बैठा करो। अभी भी समझा रहा हूं, जब भी आप शुरू करें वीडियो कॉपी पेन लेकर बैठे। एक आपने क्या लिया, यहां पर सर्कल लिया। इस सर्कल को आप क्या करो, यहां से काट दो। क्या करा मैंने, यहां पे काट दिया, थोड़ा सा चौड़ा हो गया है। इसको दे दिया मैंने ए पॉइंट, इसको दे दिया मैंने बी पॉइंट। अब सबसे पहली बात बताता हूं कि इस सर्कल में क्या होगी, 100% रेडियस होगी आर। इस सर्कल में क्या होगी, रेडियस होगी आर, जिसको मैंने यहां पर काट दिया। थोड़ा सा दूर दिख रहा है आपको दिखाने के लिए, बाकी ये बहुत कम डिस्टेंस है। तो ये सर्कल को यहां से काट दिया और इस सर्कल को ऐसा कैसा इसको खोल दिया मैंने। क्या करा, इसको सर्कल को ए और बी पॉइंट है ना, उसको ऐसा कैसा खोल दिया। तो जब सर्कल को ऐसा कैसा खोल दूंगा ना मैं, तो ये इस तरह से, ये जैसे अपन ने खोला इसको, वैसे क्या हो गया, ए पॉइंट यहां रह गया और बी पॉइंट कहां चला गया, इसका यहां चला गया। और ये जो है, ये डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इसको बोलेंगे इस सर्कल की सरकमफेरेंस। क्या बोलेंगे इसको, परिधि। मतलब ये जो आसपास की जो ये ए से लेकर बी तक जो लाइन दिख रही है आपको, जो आपको ये सर्कल दिख रहा है, ये लाइन दिख रही है, यही तो इसकी सरकमफेरेंस होती है। ए से लेकर तो ये बी तक ये जो आपको लाइन दिख रही है, यही क्या कहलाते हैं अपन, सरकमफेरेंस। तो या इसको क्या बोलते हैं अपन, 2 पाई आर। और सर 2 पाई क्यों लगता है हर बार, क्योंकि 2 पाई बराबर होता है 360, 360 पता होना चाहिए आपको। 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है, पाई इज इक्वल टू कितना होता है सर, 180 डिग्री। तो पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 2 पाई इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्री। और 2 पाई इज इक्वल टू 360 दे रखा है, तो उस कंडीशन पर हमारा जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का। तो हमारा सर्कल भी कितने के बराबर होता है, 2 पाई के बराबर। और ये वाला आर, ये आर और ये 2 पाई, इन दोनों का जब प्रोडक्ट करते हैं तो अपने को क्या मिल जाता है, सरकमफेरेंस मिल जाती है। सरकमफेरेंस कब मिलती है हम लोगों को, जब यहां से हम, ये 2 पाई होता है, क्या 2 पाई होता है, सर्कल। सर्कल क्या होता है, पूरा 2 पाई होता है। सर ऐसा तो हमको बताएं, अरे बताया ना, अब मैं बता रहा हूं ना।
इसका रियलिटी क्या है? आखिर में आपको आज तक क्या याद करवाया आपको, या आज तक आपने क्या याद करा है या नहीं करा है, या करा जिसने होगा उनको ये पता होगा कि आपको ये बताया है कि सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। भैया 2 पाई आर लिखाया क्यों आपको? 2 पाई आर इसलिए लिखवाया गया है क्योंकि जो सर्कल होता है वो होता है 2 पाई, सर्कल जो होता है वो होता है 2 पाई, और उसकी रेडियस जो होती है वो होती है आर, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट करते हैं मतलब गुणा करते हैं तो वो हो जाता है 2 पाई आर। इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। इसका मतलब होता है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का मतलब होता है वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि यहां पर क्या होगी? परिधि, वृत्त की परिधि इज इक्वल टू 2 पाई आर, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर। याद रखना आज से, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना होता है? 2 पाई आर होता है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर होता है। सर पाई की वैल्यू कितनी होती है? हमको बताया गया 22/7। क्या ये सही है? एक्यूरेटली यही सही है। पाई की वैल्यू होती है 22/7। लेकिन सर हमको दो चीज और बताई जाती है। यह हर स्टूडेंट का एक क्वेश्चन होता है कि सर इसमें 22/7 तो बताया जाता है, लेकिन कभी कभी हमको पाई इज इक्वल टू 3.14 भी दिया जाता है सर, कि ये भी होता है पाई की वैल्यू। हाँ होती है। तो ज्यादा एक्यूरेट किससे आंसर आएगा? तो ये भी आपका क्वेश्चन होता है, सब आपका ही क्वेश्चन है कि सर 22/7 पाई की वैल्यू होती है, और कभी कभी हमको दिया जाता है कि पाई की वैल्यू 3.14 होती है। तो पहले तो आपको मैं ये क्लियर कर देता हूं कि 22/7 और 3.14 कोई अलग अलग नहीं है, ये सिर्फ इसका डिवाइड है। 22 का डिवाइड 7 में जब करेंगे अपन 7 में, तो 7 3 जा 21 माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 1, ठीक है, और ये कट जाए, ये खत्म हो जाएगा 2 से 2, फिर 7 है, यहां पर पॉइंट लगाओ, यहां पर 0 कर दो। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, फिर 3 बच जाता है। तो कुल मिला के यहां पर उसका पूरा डिवाइड आपको देखो कैसे हुआ। पाई इज इक्वल टू कितना होता है? 22/7। इसका डिवाइड करो तो 22 और ये 7, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, माइनस करा 1 बच गया, यहां पॉइंट लगा दो, यहां 10 हो जाएगा। 7 1 जा 7, फिर यहां पर 3 बच जाएगा, 0 लगा दो। 7 4 जा 28, फिर ये 2 बच जाएगा, फिर ऐसे से चलता रहेगा ये। तो कुल मिला के ये वैल्यू कहां सही है? इसके डिवाइड सही है। फिर ये और आगे चलता रहता है, बहुत सारी वैल्यूज होती है, लेकिन हम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू यहां पर मान लेते हैं, और बस ये मान लेते हैं कि पाई की वैल्यू एक और क्या होती है? 3.14। आपको अगर क्वेश्चन में दिया हो तभी आप क्या बोलोगे? 3.14 लगाओगे। अगर आपके क्वेश्चन में दिया हो तो ही आपको क्या करना है? 3.14 पाई की वैल्यू अप्लाई करना है। अदरवाइज आपको 22/7 मतलब 22/7 ही अप्लाई करना है। सर अगर हमको यहां पर ये देख रहे हैं कि आपको यहां पर पाई 2 पाई आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपको? 2 पाई आर। अब 2 पाई आर जब आपको दिया हुआ है तो आपको पता है कि किसका फार्मूला है? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, मतलब वृत्त की परिधि का। मैंने आर की वैल्यू आपको थोड़ी देर के लिए बोल दिया कि 7 है बेटा। आर की वैल्यू क्या है? एग्जाम्पल दिया मैंने आपको कि आर की वैल्यू 7 है। तो 2 पाई आर में आप आर की वैल्यू जब 7 रखेंगे तो क्या आंसर आएगा आपका? थोड़ा इसको भी चेक कर लेते हैं अपन। इसको चेक करेंगे तो क्या होता है फार्मूला? 2 पाई आर, क्योंकि आर की वैल्यू आपको क्या दे दी यहां पर? 7। 2 पाई की वैल्यू क्या है बेटा आपके पास? 22/7। सर आपने 3.14 क्यों नहीं ली? बेटा मैंने अभी हाल क्या बोला आपको? अगर क्वेश्चन में मेंशन हो, क्वेश्चन में दिया हुआ हो कि 3.14 ही रखना है आपको, तो ही आपको 3.14 रखना है। अदरवाइज आपको 2 पाई आर है तो पाई की वैल्यू 22/7। तो यहां पर 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू क्या है? 7। क्या करा अपन ने? 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7। तो ये हो गया 7 से 7 कट जाएगा, 2 और 22, तो 2 इंटू 22 ये कितना हो जाएगा? 44।
तो आपका आंसर क्या आएगा 44। अगर सेंटीमीटर हो तो सेंटीमीटर, मीटर हो तो मीटर, जो भी यूनिट हो उस यूनिट के हिसाब से हम यहां पर लिख सकते हैं। अब क्या बेटा कि अगर हम आगे बात करें तो यहां पर एक होता है एरिया ऑफ सर्कल। क्या होता है बेटा, ये सरकमफेरेंस खत्म हो गया, एरिया ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल हम 5 मिनट बाद समझेंगे। पहले हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जो होता है उसका क्वेश्चन करके देखते हैं। जो 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम अटेम्प्ट करते हैं और उसकी कंडीशन हम सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल से समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हम आएंगे कहां पर, एरिया पर। तो पहले सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल समझते हैं। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट एक्सरसाइज नंबर 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन है उसका। आप देख सकते हैं, आपके पास एनसीईआरटी की बुक होगी, उस बुक में आप जब देखेंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको यही नजर आएगा। उसमें हमको दिया हुआ है, दिया गया, क्या दिया गया, 2 सर्कल है हमारे पास, 2 वृत्त है। क्या 2 वृत्त है, 2 वृत्त मतलब एक वृत्त ये है, वाह, दूसरा वृत्त ये है। वृत्त क्या पेड़े बन रहे हैं, तो ठीक है, अब हाथ से ऐसे बनते हैं। सर्कल बनाए क्या, अच्छा ठीक है यार, समझ गए तुम। तो ये क्या है, इसकी रेडियस क्या है 19 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस क्या है 9 सेंटीमीटर। ये हो गया R1, ये हो गया R2। ऐसा का दिया है सर, ऐसा क्वेश्चन में दिया है सर, R1 इज इक्वल टू 19, R2 इज इक्वल टू 9। मतलब पहली रेडी मतलब रेडियस, रेडियस मतलब त्रिज्या। रेडियस मतलब क्या होता है सर, त्रिज्या होती है। त्रिज्या मतलब क्या सर, हिंदी मीडियम वालों को समझ में पड़ जाएगा, तुम लोड मत लो इसको। ये क्या है रेडी मतलब क्या, रेडी मतलब रेडी नहीं, रेडी मतलब ये है कि रेडियस। अब रेडियस क्या, सर्कल की खुद की एक रेडियस होती है जो सेंटर से उसके जो सरकमफेरेंस है उस पे टच होती है, सेंटर से सरकमफेरेंस पे टच होती है। सर सेंटर का है, सेंटर को O मान लिया, ये सेंटर है, सेंटर में रहता है, ये पता है तुमको, सेंटर में रहता है। तो R1 इज इक्वल टू 19 है, R2 इज इक्वल टू 9 है, और इन दोनों का टोटल हमको सरकमफेरेंस निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए करेंगे, सबसे पहले हमको क्वेश्चन करना है, और क्वेश्चन कैसे, फार्मूला याद होना चाहिए, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, CFC, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मतलब परिधि डायरेक्ट, वृत्त की परिधि तो आप परिधि लिख लो भैया, तुम बार बार नहीं लिखूंगा, 2πr। अब R1 है चूंकि, तो यहां R1 लिख लो, और इन दोनों की सरकमफेरेंस को जोड़कर अपने को एक नया सर्कल बनाना है। एक क्या करना है, अपने को नया सर्कल बनाना है। मतलब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, इस बड़े R की। किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, बड़े R की। तो आपको क्या निकालना है, इन दोनों R को की सरकमफेरेंस निकाल के आपको एक बड़े R की वैल्यू यहां पर निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे हम, वृत्त की परिधि 2πr मतलब सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल 2πr, 2 इंटू पाई इंटू, तो 2π मई का मई रहने दो, 2 इंटू पाई की वैल्यू 2π, और R की वैल्यू कितनी है 19 है बेटा। R1 की वैल्यू कितनी है 19। ये फर्स्ट इक्वेशन मान लो इसको, इस सर्कल के लिए। सेकेंड इक्वेशन इसके लिए निकालते अपन, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सेकेंड के लिए। ये किसके लिए निकाली अपन ने, फर्स्ट के लिए। सेकेंड के लिए निकालो, 2πr, R2 लिख दो, 2π मई का मई सर। R की वैल्यू यहां पर क्या है 9 है, R की वैल्यू कितनी हो गई 9, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ 2π 19, 2π 9। अब इन दोनों को अपने को क्या करना है, प्लस करना है। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट वाले की, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सेकंड वाले की, मतलब परिधि किसके वाले की, सेकंड। फर्स्ट सेकंड क्या, फर्स्ट सर्कल ये रहा, सेकंड सर्कल ये रहा। इन दोनों सर्कल से क्या बनाना है, एक थर्ड सर्कल बनाना है जिसका R निकालना अपने को। ये कैसे निकलेगा ध्यान दो,
ये निकलेगा हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल निकालना आपको, किसका, बड़े वाले का। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल सेकेंड, ये फर्स्ट का निकल गया, ये सेकेंड का। फर्स्ट का क्या निकला था बेटा 2 पाई 19, सेकेंड का क्या निकला था 2 पाई 9, 2 पाई कॉमन निकाल लो, 2 पाई कॉमन निकल गया, क्या बच गया अंदर, ये भी 2 पाई कॉमन निकल गया, ये भी 2 पाई कॉमन निकल गया, 2 पाई जैसे ही कॉमन निकला ये क्या बच गया 19 और ये हो गया 9। तो टोटल ये हो जाएगा अपना 2 पाई और 19 और 9 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। और फार्मूला क्या होता है 2 पाई और वो बड़ा आर निकाला ना अपन ने, तो बड़ा आर, तो बड़े आर की जगह पे क्या है 28, तो आर बराबर कितना हो गया 28 सेंटीमीटर। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्या करा हम लोगों ने, पहले एक बार और समझ लेते हैं। 2 सर्कल लिए, इन दोनों सर्कल को मिलाकर मर्ज करना है और एक न्यू सर्कल की रेडियस निकाल लेनी है, जो अभी हाल निकली अपनी कितनी 28। किसी ने किसी का कहना ये भी है सर कि 19 और 9 को 8 भी कर लेंगे हम तो हो जाएगा काम। हाँ वो रेयर केस में हो जाता है, लेकिन कभी कभी दिक्कतें आ जाती है। 19 और 9 को भी 8 कर लेंगे तो भी सर 28 आंसर आ जाएगा हमारा। तो हम इतनी प्रोसेस क्यों करें, तो इतनी प्रोसेस इसलिए क्योंकि बहुत सारे केसेस में आंसर नहीं आता है और बहुत केसेस में आ भी जाता है, तो इसलिए अपन प्रोसेस से समझते हैं हर चीज। तो ऐसे भी कर सकते हैं 19 + 9 इज इक्वल टू 28, लेकिन भैया ऑब्जेक्टिव की एग्जाम हो तो फिर भी मैं ऐसे समझाऊं आपको। थ्योरेटिकल अगर आपको करना होगा तो फिर तो पूरी प्रोसेस से ही करना पड़ेगा, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे वहां पर। तो ये क्या हो गया 19, तो पहले के लिए निकालना है अपन तो 2 पाई r, r1 के लिए क्या हो जाएगा 19, दूसरे के लिए निकाला अपन ने सर्कमफेरेंस 2 पाई r2, r1 कितना है 19, r2 कितना है 9, इन दोनों को क्या करना अपने को, इसके लिए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट को और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सेकेंड को प्लस करना है, तो इसकी वैल्यू निकलेगी। ठीक है कर देते हैं। सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल फर्स्ट को और सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल सेकेंड को अपन ने क्या करा प्लस कर दिया, फिर प्लस करने के बाद 2 पाई को अपन ने कॉमन निकाल लिया, ये 19 हो गया, ये 9 हो गया, 19 और 9 को प्लस करा 28 आ गया। अगर आप चाहो तो एक मेथड इसकी और बताता हूं मैं आपको, वो मेथड थोड़ी टिपिकल तो है, वो मेथड में आपको वर्क भी करना पड़ेगा, लेकिन मैं कहता हूं कि उससे आपको कैलकुलेशन पावर अच्छा होगा आपका। थोड़ा सा समझ लीजिएगा, समझ में आता तो ठीक है, नहीं तो आंसर यही है आपका। एक ऑप्शनल मेथड आपको मैं करवा रहा हूं, अगर आता है समझ में बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है छोड़ो। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, 1 मिनट इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, इनका भी ले सकते हैं। ठीक है, ये भी ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, और इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, और ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो। फिर उसके बाद मेरे को क्या रफ करना पड़ेगा उसको। तो यहां पर ये हो गया, इसको मैं थोड़ा रफ कर देता हूं। ठीक है, अगर हमारे पास 2 सर्कल है, वही क्वेश्चन है, एक की रेडियस 19 है, थोड़ा फास्ट चलूंगा यहां पर, जिसको समझना वही समझे, नहीं तो आगे दूसरा क्वेश्चन करेंगे वो समझ लेना। दूसरे की 9 है, इसका क्या फार्मूला होता है बेटा C1 का, C1 सर्कमफेरेंस फर्स्ट 2 पाई r1, C2 का क्या होगा 2 पाई r2, क्योंकि इसको अपन ने r2 माना है, इसको अपन ने r1 माना है। ठीक है, C1 बराबर क्या हो जाए 2 पाई की वैल्यू रखो यहाँ 22/7, r की वैल्यू रखो अपन 19। दूसरा क्या है यहाँ पर C2 इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू रखो 22/7, r2 की रखो 9। C1 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 44 इंटू 19/7। C2 के लिए क्या हो जाएगा 2 इंटू 22 कितना हो जाएगा 44 इंटू 9/7। इन दोनों का इंटू करेंगे तो कितना आएगा C1 इज इक्वल टू, करके देख लेते हैं ज़्यादा अच्छा है, 44 19 इंटू 44, क्योंकि 44 है डबल होगा तो ठीक लगेगा, 4 का 4
4 1 जा 4, 9 4 जा 36, 9 4 जा कितना होता है 36, ये 3 आ गया, 4 1 जा 4 और ये 7, ऐसा कैसा 76 है, इसका भी आ जाए क्योंकि ये भी 4 है, 6 7 7 7 3 13, ये आ गया 836, तो इसका क्या आ जाएगा C2 का 836 सेंटीमीटर। यहाँ पर देख लेते हैं, सॉरी 836 सेंटीमीटर, यहाँ का देख लेते हैं, 44 9 जा 396, 396 अपॉन 7, ये कितना हो गया 836 अपॉन 7 और 396 अपॉन 7। अब यहां पर इन दोनों को ऐड कर दूं, C1 इज इक्वल टू C1 प्लस C2 को, C1 प्लस C2 को, तो ये हो जाएगा 836 अपॉन 7 प्लस 396 अपॉन 7। फिर उसके बाद इन दोनों को जब प्लस करेंगे हम, तो प्लस कर दो 836 396, 6 और 6 12, 1 बचेगा 4 4 और ये 3, फिर उसके बाद में ये हो जाएगा 3, तो ये 4 और ये 3 10 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा अपना 13 होने के बाद ये आ जाएगा 1 कैरी 9 और ये 12 32 अपॉन 7, 32 अपॉन 7। अब 1232 अपॉन 7, तो 1232 अपॉन 7 वैसा का वैसा ही रहने देते हैं अपन, और उसके बाद में टोटल वो जो अपन मेन जो अपना बड़ा वो निकाल रहे हैं, बड़ा का सर्कमफेरेंस बड़े सर्कल की, वो हो जाएगी 2 पाई बड़े C इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई बड़ा R, तो ये हो जाएगा C बराबर, सर्कमफेरेंस का फार्मूला क्या है 2 पाई R इज इक्वल टू, सर्कमफेरेंस अपन C1 और C2 की क्या निकाली बेटा 1232 अपॉन 7, 1232 अपॉन 7 इज इक्वल टू क्या मान लो अपन 2 पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 इंटू R, 7 से 7 कट जाएगा, इधर डिवाइड में डाल दो 232 अपॉन 2 इंटू 22 इज इक्वल टू R। फिर क्या होगा, इसको सोल्व करोगे 28 आ जाएगा, R बराबर 28। एक बार और करवा देता हूं इसको मैं, C1 की वैल्यू यहां से निकालना, C2 की वैल्यू यहां से निकाल लेना, 22 अपॉन 7 करना यहाँ पर, इसको कैलकुलेशन करना, ये आ जाएगा, इसकी कैलकुलेशन करोगे ये आ जाएगा, दोनों को ऐड करोगे, 7 कॉमन रहता है, सेम रहता है, तो एलसीएम सेम आएगा इसका। उसके बाद में इसको आपको C की वैल्यू हो गई है, ये काय की वैल्यू है C की वैल्यू, तो C इज इक्वल टू कितना होता है 2 पाई R, सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू, ये R बड़ा वाला निकाल रहे हैं इस बार अपन, 7 से 7 काट दिया, इसको इधर भेज दिया, डिवाइड कर देना, ये आंसर आ जाएगा। ये प्रोसेस सही है, और ये प्रोसेस से करोगे तो आगे के क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। और पिछली बार ये जो है ये ऑब्जेक्टिव के जुगाड़ है, ये जो पिछला बताया ना मैंने, ये ऑब्जेक्टिव के जुगाड़ थे, ऑब्जेक्टिव में फटाफट आंसर ले आओ। और ये जो है ये आपका सही में आपके क्वेश्चंस अगर इस टाइप से करते हैं ना अपन, तो फुल मार्क्स आने के चांसेस रहते हैं, नहीं तो वहां पर मार्क्स करते हैं। जब यहां पर फुल मार्क्स आते हैं, जब मैं भी बोलता हूं कि हमारे बच्चे जब फुल मार्क्स लाते हैं तो उसका कारण ही ये होता है, हम उसको ये मेथड करवा देते हैं, और ये मेथड जब प्रेजेंट करता है ना वो बोर्ड वालों के सामने, उनको लगता है कि नॉलेजेबल बंदा है, और जब वो नॉलेजेबल होता है तो उसको इस मेथड से करता है तो नॉलेजेबल ही बंदा कर सकता है, नहीं तो सबको जुगाड़ चाहिए होता है। जुगाड़ की जगह सही अगर आप ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आप थ्योरेटिकल क्वेश्चन कर रहे हो और 5 नंबर में अटेम्प्ट मार रहे हो, अगर 3 नंबर में अटेम्प्ट मार रहे हो, अगर सीबीएसई का अलग मेथड है, एमपी बोर्ड का अलग है, सबका अलग अलग आता है, तो उस कंडीशन पे, और 1 नंबर में मार रहे हो, सबका मैंने आपको यहां पर ही बता दिया। सर इतना टाइम एक क्वेश्चन को खींचने के लिए क्यों लिया, इसलिए लिया ताकि अगले क्वेश्चन फटाफट हो जाए। ठीक है, हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे, यहां पर ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, बड़ा वीडियो बन रहा है। आपको सेकंड क्वेश्चन दिया है, इसमें टोटल एरिया ऑफ सर्कल निकालना है आपको, उसमें रेडियस निकालना है, निकाल देंगे अपन। जब उसमें रेडियस हमको निकालना है तो रेडियस कैसे
एरिया ऑफ सर्कल में आपको क्या निकालना है, रेडियस। रेडियस का मतलब होता है त्रिज्या निकालनी भैया अपने को। आपको दो सर्कल वहां पर भी दे रखे हैं, दोनों की रेडियस आपको दे रखी है। पहले सर्कल जो है, पहले सर्कल की रेडियस R1 की 8 सेंटीमीटर दे रखी है, दूसरे सर्कल की रेडियस मतलब त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दे रखी है। मेरे को बताओ कि फार्मूला क्या होता है, किसका फार्मूला, एरिया ऑफ सर्कल का। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला हमको, एरिया ऑफ सर्कल मतलब क्या, वृत्त का क्षेत्रफल। अब वृत्त का क्षेत्रफल हम यहां पर निकाल रहे हैं, तो उस कंडीशन पर वृत्त का हम क्षेत्रफल अगर निकाल रहे हैं यहां पर, तो उस कंडीशन पर हमको यह पता होना चाहिए कि वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल मतलब एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। अगर मैं थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लूं कि r बराबर 7 है, कितना, r बराबर 7, और यहां पर रखूं तो ये हो जाएगा पाई। पाई की वैल्यू कितनी है बेटा, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इज इक्वल टू होता है 22/7। पाई की वैल्यू हो गई 22/7। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है, आर कट गया है, आर इज इक्वल टू 7, तो आर का स्क्वायर है तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, 7 से 7 मत काट देना, 2 मत बचा देना, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत जगह देखा है मैंने, ये 7 लिया, ये 7 काट दिया और 2 वहीं का वहीं रख दिया, ऐसा नहीं होता बेटा। 7 का स्क्वायर है मतलब 7 का वर्ग है, तो 7 × 7, अगर 5 होता तो 7 × 7 × 7 × 7, जितनी पावर होती है उतने टाइम लिखना है आपको। एक 7 से एक 7 गया, बचा कितना, 22 × 7, 22 × 7 होता है 354। अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। ऐसा क्यों सर, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि ना जब एरिया में क्या होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर होता है, मीटर इंटू मीटर होता है, किलोमीटर इंटू किलोमीटर होता है, तो इन सब का भाई उनका स्क्वायर होता है। ठीक है, कभी याद रखना, एरिया में कभी आपने देखा नहीं होगा, लेकिन मैं आपको बताता हूं एरिया में हमेशा स्क्वायर लगता है यूनिट में। ये सब चीजें आप ध्यान रखें। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर